अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं व्लॉग। ठंडा में मजा नहीं आएगा। तो अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब लोग? वेलकम हो गया शफीक आसिफ का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे किचन में मेरे साथ पराठा और अंडे के साथ। मैं जानू को भी देने वाली हूँ काम, छोटा सी काले मेरी कुटने के लिए। हाँ, आप कुटते बैठो जब तक मैं पकाती बैठती हूँ। बारिश हो रही है। ये देखो यहाँ से पानी टपक रहा है, नहीं टपकता था। तो घर में थोड़ी ज़्यादा भारी गिरता है ना वो। तो आप लोग इसको बारीक बारीक कूट लिया करो। काली मिर्च से पूरा कूटना है। मेरी वीडियो में तो गाइस आज सुबह बना रही है आज पराठे की रेसिपी। ये देखो, और वो मिलेगी आप लोगों को। और एकदम पराठा एकदम प्यारा, एकदम स्मूथ, इतना अच्छा पराठा। चलाना है क्या उसको? खाना है। खाने में एकदम यम्मी और टेस्टी लगता है, सॉफ्ट। मैं डाल दूंगी। खाते जाओ पेट नहीं भरेगा पर खाते जाओ। क्या बोलते हैं आसिफा? हाँ, इसलिए तो बोल रही हूँ, घर में खाने में हर चीज में लिमिट है, अलावा पराठा छोड़ के इतना बनाना पड़ता है इतने लोगों में। हाँ, लाल पराठा बन जाता है ऐसा। और यहाँ उमेर बैठा है और सब लोग कोट रही है टक 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 टक। उमेर सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा आप सब? और यहाँ देख रहे हैं हम लोग ब्लॉग। तो ये आसिफा के पराठे बोले तो आए एक नंबर। क्या बोलते मुसद्दीक, पराठे खाते लगते? एक नंबर। बहुत मजा आता है पराठे। हाँ, जब मजा आता है ना। औरंगाबाद में बनाए थे, इतना मजा आया खाने। सब लोग पता ही नहीं चला। 2 दिन आसिफा ने पराठे बनाए औरंगाबाद में, दोनों दिन मजा आया बहुत। तो आदत लग गई है इसको पराठे की। 15 पराठे कहाँ जाते तो पता ही नहीं चलता। और चाय से डुबा के खाते रहो कब तक, मजा आएगा। तो आप लोग भी लेकिन आप खाते थे। आप लोग भी ट्राई करो और बताओ कैसा लगा, ठीक है। ये पराठे की रेसिपी आसिफा की कुक ग्रुप पे मिल जाएगी आप लोगों को। और बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है, क्रंची भी है, सॉफ्ट भी है। पर वैसा बनाइएगा तो ज़रूर आपके हस्बैंड को, बच्चों को, फैमिली में खिलाओ और खुश हो जाओ। ये मैं सोचेगा अरे हमें भी बनाने आता है, बहुत सौ को बनाने आता बहुत सौ होगा। बनाए तो बहुत सौ को नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत से ऐसा बोले मुझे मिले भी हैं, बोले नहीं चौकोन पराठा हमारे से नहीं बनाया जाता है, अलग बन जाता है, डिफरेंट हो जाता है थोड़ा। तो ट्राई करो। मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मेरे पराठे दिखते होंगे आपको। ट्राई करो और बताओ। तो हम लोग घूम रहे हैं बाहर, गए थे सामान लाने और पानी बहुत भरा है यहाँ पे। हाउसिंग बोर्ड में म्यूनसिपालिटी स्कूल है सामने, देखो म्यूनसिपल स्कूल, और पाव भी है साथ में, देखो बहुत भरा हुआ है पानी। और देखो बिना मिक्सर के आसिफा काट रही है कैसे। जब मिक्सर नहीं होता है तो कितना टेंशन हो जाता है। मिक्सर खराब हो गया है, क्या बोलते हैं? बिल्लियों ने मिक्सर गिरा के तोड़ दिए। पर खाना नहीं रुकेगा। खाना बनाने के लिए हम कैसा भी जुगाड़ बना ही लेते हैं। क्या बोलते जानते? सही है ना? आज चला लेना जैसा भी रहेगा, दिक्कत करते। ये हमारी छोनी मुन्नी आ चुके हैं, देखो ये देख क्या खोलने में अच्छे से। मुसीबत से तो आइए भाई, वो रुक जा बेटा जरा, एक मिनट सब्र कर। छोड़ दो मेरी बेटी आ गई। कैसे देख रही घर? आ गए। मेरा बच्चा अच्छा है, ये फटाफट घुल गया, फटाफट घुल मिल जाता। इसको दीवानी हो गई है, इसको प्यार हो गया था वहाँ के बिल्लू लोग से। हाँ? छोड़ उसको, है ना आसिफा? कितने बिल्लों से प्यार हो गया? दीवानी हो रही है। जाके कंधा मम्मी आपको रखी जा मैं तुम्हारे आने वाली जा। तो वेलकम हो चुका है इनका हमारे नए घर में। ये क्या कर रही है? डर रही है। ये तो चलो खाने लग गया था पर वो अभी भी डर रही है। वो हो जाएगी, खुल जाएगी। मुन्ना मेरा बच्चा। इसको असल में वहाँ के बिल्लों से प्यार हो चुका था, तो वो छोड़ी ऊपर। हाँ आसिफा, ऊपर क्या है? ऑरेंज बिल्ला, व्हाइट बिल्ला, ग्रे बिल्ला, लाल बिल्ला, काला बिल्ला, पीला हमारा बिल्ला, पता नहीं कितने बिल्ले।
सब उसके चक्कर में पीछे पीछे आ रहे थे। हाँ और देख रहे मेरा अब कोट सारे- मारा किधर गया सारा मेरे अब सारे के सारे ऐसा टेंशन लेके बैठेंगे, बोलेंगे आके वसीम के घर पे रोज रात को 3-3 बजे चिल्ला रहे बुला रहे इसको। अब बोलेंगे कहाँ चली गई, तो वहाँ वाले लोग सब परेशान हो गए, बोले भाई अपनी वो बिल्ली ले गए। मुन्ना मुन्ना भाई पिक्चर हो गई, बोले कहाँ गई, बोले ऐश्वर्या राय आई। तो वैसे वहाँ के लोग परेशान हो गए, भाई बोले बिल्ली लेके जाओ जल्दी, लेके जाओ, आतंक मचा रही है तुम्हारी मुन्नी Finally सोना। हमने बुला लिया इसको। चढ़ रही है और कैसे उतर रही है देखो, अरे वाह अरे वाह। उतर भी गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ माइक्रोन का स्टैंड लेने जा रहा हूँ मैं भी। बाइक उधर है, हाँ उधर आओ, नहीं कुमान के पास आओ। तो ये माइक्रोवेन का स्टैंड हम लोगों ने बनवा लिए हैं यहाँ से। मस्त है ना अब्बा, हाँ, कैसा लगा? अच्छा है। ये लोखंड का पूरा, लेकिन वजन बहुत है, बाप रे। तो ये हमने पूरा बनवा दिया, अभी अब्बा कलर करेंगे जाके। जंग खा गया, चाचा ने भी बाहर रख दिए, थोड़ा अंदर रख देते तो। अभी हम लोग इसका रबड़ लेने आए थे, ये रबड़ यहाँ पे अब्बा पतला किया है, नीचे चौड़ा कर दिया ना अब्बा, है ना? ये रबड़ मस्त है यार, अच्छा है भाई, दिखाओ जरा। ये रबड़ सही हो गया ना अब्बा, मस्त है ना? तो अब्बा के आने से कुछ फ़ायदा हो गया है, रबड़ भी मिल गया है ना अब्बा, नहीं तो अरे धुआं। तो माइक्रोवेव देखो ऐसा आएगा, ठीक है ना शबनम? ठीक है, अभी यहाँ रख के कुछ सामान वामान रखने काम आएगा कुछ। कलर कर ले फिर। हाँ। तो सेट करो फिर। तो अब्बा कलर मार रहे हैं यहाँ पे, ये देखो बैठ के खेलने। यहाँ हो गया, नहीं ये वाला नहीं हुआ ना अब्बा, ये हिस्सा हो गया क्या? थोड़ा सर में क्या भी मार दो भाई, तो मैं क्यों नहीं मार, हल्का हल्का जो साइड में दिख रहा ना ये। साइड में तो मार रहा हूँ। हाँ, और ये देखो कौन आया, अरे मेरा जगमग दामाद डोल है, बैठना सीखा है तो उसको पकड़ी हुई गिरे नहीं। चॉकलेट खाएगा। तो अभी मैं लेके आ गया हूँ यूनिट। हम लोग गए थे जरा बाहर कब्रिस्तान जाके आ गए हम लोग, और ये भाई को बुला के यूनिट लेके आए, ये उसका वारंटी है, टेस्ट। ये यूनिट चल नहीं रहा है ना, इधर ही। तो यहाँ पे यूनिट लग रहा है, लाइट जा चुकी है, ये देखो। तो फेल भाई लगा रहे हैं। हाँ लग गया यूनिट, लग गया यूनिट। अच्छा 4 यूनिट तो बोल दो, 4 है क्या 5 है? 4.4 पे है, 4.4 पे लगाए हैं। अब 4.4 के हिसाब से पैसा देंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा यूनिट बढ़ा लेंगे, कितना दिन चलाए? 10 दिन नहीं, 5 तारीख को घुसे ना अपन, 5 तारीख को से ये सब तो, लेकिन अभी तो नॉर्मल वही थोड़ा बहुत बढ़ा के देंगे ना, हाँ ठीक है। है कि नहीं? आज तो आज फाइनली आसिफा का हेयर कट हो रहा है फाइनली, और आगे फैजान कितने महीने बाद आए? कम से कम 1 साल हो गया होगा। 1 साल बाद आए, बोले थे 2 दिन बाद आऊँगा बाल वो काटने। कल का मैं कब से इंतजार कर रही थी, वो कल आज आया है। 1 साल बाद जब शबनम की शादी हुई थी तब आए थे, हल्दी मेहंदी के टाइम नहीं पे। एक वैसे साल नहीं हुआ होगा ना शादी को? 10 महीने महीना हो गया। नहीं इसके बाद भी बीच में आए थे, मेरा कलर सही करके गए थे, उसके बाद से वो कल अभी तक नहीं आया था, आज आया है वो कल। असल में मेरे को हेयर आर्टिस्ट बहुत मिले कि भाभी लाओ हम आपका बाल काट देते हैं, कर देते हैं, पर मुझे कैसे ना फैजान का हाथ जमता है, मैं इसीलिए बाल के मामले में रिस्क नहीं लेती। तो फाइनली हेयर कट हो रहा है, आसिफा का और बर्थडे आ रहा फैजान है। को मैं कुछ अपना कैसे स्टाइल नहीं बताती हूँ, मैं को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो- फैजान को छोड़ देती हूँ, वो मेरे फेस आसिफा का बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा 19 तारीख को आसिफा का बर्थडे है, 19 अगस्त को। तो आसिफा की थोड़ी सी तैयारी चालू है बर्थडे की। तो अभी कल आज बाल मैं कटिंग तो होने वाला दुआ है, करूंगी। और कल मेहंदी वाले आने वाले मैं हैं। तो दुआ करूंगी 19 तारीख को, क्या बोलते हैं उसको, भांजा ही बोलेंगे ना, भांजा रहेगा ना, मामी रहूंगी, वही आ जाएगा, उससे बड़ी गिफ्ट क्या मिलेगी, मजा आ जाएगा, लेके भागेंगे सब नाम को सेम डे में मजा नहीं आता बर्थडे। अरे काय को हम लोग साथ में मनाएंगे,
पंजी जो भी रहेगा वो मैं आपका साथ में केक काटेंगे। ओह आसिफा का हेयर कट हो रहा है। ओह माय गॉड, हो गया? अच्छा अच्छा लग रहा है। मैं देखी कहाँ हो रही मेरे से पूछ रहे बिना आईने के बस हुआ पीछे से भी हो गया। अभी बाहर को सुखाएंगे ना, उसको सही कर देंगे। ओह तो आसिफा का हेयर कट हो चुका है। अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों करो, मुझसे रखो ना। मुझे सीधा ही मुँह कहाँ रखी हूँ मैंने, कुछ भी बोलते हो। तो कैसा लग रहा है ये बताओ? अच्छा लग रहा है। पसीना पसीना हो गया ना तुम। हाँ पंखा बनता तो पसीना ही होंगे। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को। बाकी का तो हमेशा की तरह फैजान का नंबर, लेकिन प्लीज़ मैसेज कीजिएगा उसको, जिसको भी करवाना रहेगा कॉल मत कीजिएगा फैजान को स्पेशली। तो जिसको भी कराना है वो करा सकते हैं। ऐसा हेयर कट हो, हेयर कलर हो, मेरा हेयर कलर भी फैजान ने किया है। मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर है जिनको नहीं पता, मैं अपने बाल फैजान के अलावा किसी के हाथ में नहीं देती, मुझे बहुत तो हाँ, तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पे, सिर्फ मैसेज करना। हाँ। बाकी कुछ नहीं। घुमा तो पीछे घुमा, हाँ अभी तक, हाँ हाँ सही है, मस्त। ये अगर ऐसा बांधेगे नहीं ये, हाँ ये ऐसा ये ऐसा बांधती ही नहीं ना, वही तो दिक्कत है। तो ऐसा बांधने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छी तरह से दिखेगा, लेकिन आगे से मुंह तो दिखेगा ना मेरा। हाँ चलो पीछे घूमो ये आगे का हाँ लेना हाँ अच्छा लग रहा है। अल्लाह क्या बोलते जानो, बस क्या बोलेंगे, मजे में थक कर आए वाए के नहीं खेल वेल के। नहीं थके हुए नहीं। मैं तो बहुत वेलकम बैक। आसिफा का हेयर कट हो गया है। आसिफा का बर्थडे आने वाला है 19 अगस्त को, तो आप लोग कुछ आइडिया दो मुझे, मैं क्या करूं, ठीक है? पर्सनली इंस्टा पे सब लोग मैं कैसी कमेंट में जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो सबने फंस गई थी बाथरूम के पास। क्या कमेंट में, क्या कैसे लग रही है आसिफा? हाँ मैं बोली तो मिली ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो बताएगी ना पब्लिक, शर्म नहीं आती? ननद की तबीयत खराब है, बाल कटवा रही है। कल मेहंदी लगाएंगे, कैसी भाभी है तू, मेहंदी लगा रही है, ननद को लेके भागना चाहिए। अरे ननद प्रेग्नेंट है, सीरियल तो बात सही है, पर अच्छे सब्सक्राइबर्स ने ऐसा लिखेंगे, वो बड़े खुश हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ। और जो जिससे जिनको जिनको तुमसे तकलीफ है हाँ। वो बोलेंगे कैसी आसिफा है, बाल कटवा रही, ननद की तबीयत खराब है। तो मैं खुशी में कटवा रही हूँ इसीलिए। तो भाई और- पापा आएगा तो फिर भाई एक दो जाने से चीज़- पहले तैयार होना पड़ता है। एक दो चीज़ क्लियर करना चाहेंगे हम लोग, जैसे कि कुछ लोग हमारे जूनी फ्रिज के बारे में पूछ रहे हैं। जूनी फ्रिज हमने दिए हैं शबाना को, शबाना वसीम को को, दिए, वसीम को। ठीक है? और जो आसिफा की टीवी थी जूनी वाली, हम लोग जो पहले यूज़ करते थे, चालू है, डीवीडी भी चालू है, टीवी भी चालू है, तो वो दिए हैं उनको यूज़ करने के लिए, ठीक है? हाँ वो भी वसीम हाँ। ने ही लिया। हाँ। एक्चुअली हम लोग छोटू ये नहीं देखता टीवी, छोटू टीवी नहीं देखता है। और दूसरा नंबर वाला भाई उसके पास टीवी है, सब कुछ है, डिश लगा है, सब कुछ है उसके पास, खाली छोटू के पास नहीं है, और छोटू नहीं देखता, और छोटू को पसंद भी नहीं है, ठीक छोटू है? नहीं देखता है, हाँ, बिल्कुल नहीं देखता ठीक है, टीवी तो वसीम वगैरह। को जरूरत थी तो हमने वसीम को दे दिए। और तो फ्रिज भी हम लोग छोटू को देने वाले थे, सोचे थे कि मतलब कैसा भाइयों में डिवाइड कर दे कि किसी में झगड़ा लफड़ा ना हो, पर शबाना बोली नहीं मुझको ज़रूरत ज़्यादा है, मुझे दो करो। क्यों? क्योंकि फिर छोटू भी बोला नहीं जाने दो, क्योंकि चीज़ रहेगी तो फिर कैसा बिल भी बढ़ता है। चीज़ रहना मतलब सही बात है, ये बात तो सही है, मैं भी मानती हूँ। चीज़ अगर आपकी कोई एक चीज़ बढ़ जाती है तो लाइट बिल भी बढ़ जाता है। हर चीज़ के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो शबाना भी बीच में प्रॉब्लम हो ही रही थी, उसको भी बोल रही थी कि देखूंगी, क्योंकि उसका भी फिर लाइट बिल बढ़ रहा है खाली फ्रिज की वजह से। तो बोले भाभी देखूंगी, हाँ। अगर मैं नहीं लूँगी तो छोटू को दे देना। और रही टीवी की बात, हम्म। तो लाना ही था वसीम, हाँ हमारे लिए, हमको यूज़ के लिए थी। नहीं, वो ये टीवी जो है, हाँ ये टीवी उमेर को गिफ्ट आई गिफ्ट है आई। सब्सक्राइबर की तरफ से, ठीक। तो वो उमेर की चीज़ है हाँ। जो मेरा बच्चा बहुत शौक से देखता है। हाँ रही ठीक। बात, और किसी को मतलब आदत नहीं लगती है थोड़े दिनों के लिए। हाँ कुछ दिनों के लिए आप मेहमान हाँ। बन के कहीं जाते हो तो आदत किसी को नहीं लगती है, और आप किसी की गिफ्ट की हुई चीज़ किसी को नहीं दे देते हो। ऐसा आज के वक्त में कोई नहीं करता है।
और जो हमारी चीज़ है हम बांट देते हैं अपने भाइयों में, ठीक है। हाँ। और जब हमारी हैसियत होगी कि हम बहुत पैसा बना लेंगे कि खरीद के दे सकेंगे तो सबको बराबर देंगे। तो जब मैं बात कुछ भी बोलती हूँ बहुत ध्यान से और कान लगा के खोल के सुनो। सुना करो, ये बेहतर होगा। हाँ। सही बोला ना शबनम? हाँ। एकदम सही बोली। हाँ। तो और रही बात शबनम को हसनैन की, हाँ। तो हसनैन ने आज तक कभी इस टीवी के ऊपर नजर भी नहीं डाला है। क्यों? उसको बस मोबाइल चाहिए। सिर्फ फोन चाहिए, वो सिर्फ फोन का चर्सी है और वो 24 घंटे सिर्फ फोन देखता है। और वो भी, और अब तो आतिफ को भी आदत लग गई है, अब आतिफ भी फोन देखता है। मतलब बच्चे वो दोनों ऐसे, खाली उनको टीवी टीवी नहीं वसीम देखता है, चाहिए। अगर उसको हाँ, पसंद है टीवी इंग्लिश हिंदी वसीम मूवी देखता देखने के लिए। है। और सब भाई हैं, घर भाइयों का ही है। जब चाहे आकर के रह भी सकते हैं, जब चाहे टीवी देखें, घर में चीज़ें यूज़ करें। इन लोगों में आपस में इतना प्यार है हम सब में कि किसी को किसी चीज़ की मनाही नहीं होती है कि घर में आया तो ये नहीं छूना, वो नहीं देखना, ये हाथ लगा रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहरबानी रिक्वेस्ट करूँगी बोलने तो पहले मेरे सवाल घर पूछो। की नींव में कोई फूट डालने की कोशिश ना करे और ना ही कोई तोड़ने की कोशिश करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बेहतर होगा। तो मैंने इसीलिए बहुत प्यार से जवाब दिया। और हाँ। आज सुबह का बर्थडे आ रहा है। मैं भांजे का इंतजार कर रही हूँ। भांजा भांजी भांजा भांजी दोनों। अरे भांजा अरे बोलेंगे तो भांजा मैं- बोलूंगी तो बोलेंगे लिंक पता चलोगी क्या, डॉक्टर बताया क्या, ये हो। तो अरे कल- बाबा, कल इसने बच्चा बच्चा बोला ना, अरे वो मुंह से निकलता ज्यादातर है ना लड़के बच्चा का ही ही नहीं मुंह से तो वही आता बोल है। रही है। हाँ। सब बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने जेंडर पता करवा लिए। अरे नहीं, बच्चा ही बोलेंगे ना, अभी जो क्या बोलेंगे उसको? हाँ। चलो बच्चे अल्लाह को जो बोलेंगे। भी दे, जो भी पापा पापा तो बोल सकते हैं ना। अब पापा में तो जेंडर नहीं, तो नहीं। पापी बोलूं, पापी 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 चूलो ऐसा बोलूं। पापा ठीक है। हाँ, तो पापा आने वाला है, पापा का इंतजार कर और रही रही हूँ। बात शबनम की, तो हमारी बहन है, उसको कब क्या देना है क्या नहीं देना है वो हमारे पे ऊपर है, ठीक है। हाँ, और मेरी ननन का दूध तो कोई गिनना ही नहीं। हाँ। समझो है कि नहीं? मेरी ननन का दूध तो कोई गिनना ही, नजर ही नहीं लगाना उसके खाने पीने पे, पहली बोल दे रही हूँ मैं। तो खैर, जिनको समझ में आया रहेगा समझ गए होंगे बराबर मैंने क्या बोला, किसको बोला। ये कोई हेटर वेटर नहीं है। हाँ। ये कोई हेटर नहीं है तो कमेंट नहीं है बस। हाँ, बस। तो और खैर साथ ही साथ सेब, में, और मैं सेब, हाँ सेब, वो तो मैं ये मेरी भी हाँ आदत- बोलना चाहूँगी, ये भाई बहन का प्यार है, ठीक है। वो अपनी बहन को जो खिलाना है वो खिलाएं, जो देना है वो दे। और 8 महीने से भूखी नहीं रही, सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। शादी के बाद से उसके हस्बैंड नहीं खिलाया पिलाया है। मांगने का उसका हक बनता है अपने भाई से, और उसके भाई का फ़र्ज़ बनता है। तो भाई वो व्लॉग बनाते हैं तो वो बताते हैं मैं अपनी बहन को ये दे रहा हूँ, ये खिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अगर जिसको भी इन चीज़ों से तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो नंबर ढूंढ के निकालो, रिश्तेदारी में मिल जाएगा। और सीधा फ़ोन करो मेरे हस्बैंड को। किसको? शबनम के भाई को, ना शबनम के आदमी को, ना मार दे शबनम पैसे। को। जिसको तकलीफ है ना, इनको फोन करो, इनको फोन करके पूछना ऐसा व्लॉग में क्यों दिखा रहा है, क्यों बोल रहा है। वो अपनी बहन को अपना प्यार दिखा रहे, व्लॉग बनाते हैं तो उसमें वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो जिसको तकलीफ है यहाँ कॉल करके बोले। क्या आ गया जानू? छोटा सा कॉकरोच। वो तो मैं भी मार देती हूँ, छोटा तो मैंने कितना मारा है। ये ना बाहर से आ रहे हैं, ये सब घर के नहीं है, दिख बाहर से ही आ रहे हैं, घर में नहीं। घर में मैंने बहुत साफ किया। क्या बोलते हो जानू? सही बोला कि नहीं जिसको भी मैंने? तकलीफ है ना, मेरी बहन को अगर मैं कुछ खिला रहा पिला रहा हूँ तो नंबर निकालो और मुझे फोन करो डायरेक्ट, ठीक है। ये कोई कमेंट है, कोई हेटर लोग नहीं बोल रहा, ठीक है। ये हेटर, कोई हेटर है ही नहीं, मैं तो हाँ। बोलती हूँ, ठीक है। जिनकी गलत फहमी और गलत हमारे- सोच होती है उनका हाँ। छोड़ो, हटाओ। और ये हमारे किसी सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, ये जिनके लिए है, बराबर जो देखते हैं ना समझ गए रहेंगे किन के लिए बोल रही हूँ। कर और आज एक पीठ जन ने पीछे कमेंट बोलना किया, नहीं, बहुत एक मेरी जन ने- ननन को टेंशन नहीं होनी चाहिए, बस इतना बोल दी मैंने। हाँ, एक जन ने कमेंट किया, बहुत ही धूमधार कमेंट, मैं बताता हूँ। एक दो मिनट, हाँ। मिनट। हाँ। तो एक्चुअली मेरी पढ़ाई से डरते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। तो आज सुन लो आप लोग मेरे जो प्यारे कमेंट है। और अभी जो आज के। हमने वो जो भाषण दिया ना, सारे अच्छे थे। नहीं जो हमने अभी भाषण दिया ना, ये कोई हेटर वेटर लोग रिप्लाई नहीं दिए, ठीक है। आप लोग ये मत बोलना कि आप लोग फिर हेटर लोग रिप्लाई दे रहे हो। नहीं, हेटर को हाँ, नहीं था, ये कुछ ये लोगों फैमिली रिलेशन वालों में से नहीं, किसी के वो लिए था। जो टीवी के बारे में बोले, अच्छा, बोले- टीवी वगैरह के बारे हाँ, में? तो ये कोई हेटर नहीं हाँ, है, हेटर किसी नहीं को है, ये गलत फहमी, गलत हाँ, सोच वालों के लिए। किसी को गलत फहमी हो गई है ना, उसकी हाँ, वजह से। हाँ। ये हमारी टीवी लाने से किसी को बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो गया ना, उसकी वजह हाँ। से। तो हमने खाली बहुत सौ को क्लियर नहीं, किया। एक दो को ही है, हाँ, ठीक तो है। हमने क्लियर किया, ठीक है। और वो लोग गाली भी दे रहे हैं, मतलब हाँ हम लोग को, इसलिए तो वो गिरे हुए होंगे, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ। नहीं पढ़ू मैं, नहीं पढ़ू, ये बोलती तू मत पढ़, तो मैं पढ़ लेता हूँ। अगर आप लोग समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में तो आज का पढ़ेगी। तो नाम तो मैं पढ़ सकता हूँ, अक्सा पंजरी है ना। हाँ,
पहली बार सुन रही भाई हूँ। पड़ता है वो हंसी आती है। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी, आप दोनों के व्लॉग देखकर कसम से सुकून मिलता है। एक पूरी थकान दूर करती है। दिन भर काम करके थकान होती है तो आपका व्लॉग देखकर सारी थकान दूर करती है। बहुत अच्छा लगता है, देख के सुकून मिलता है। प्लीज़ मैं सलाम की हूँ, मुझे रिप्लाई ज़रूर देना भाई भाभी। ओके इंशाअल्लाह, सॉरी, अल्लाह आपको खुश हमेशा खुश रखे। आपकी फैमिली को भी बहुत माशाअल्लाह है। अच्छा। माशाल्लाह और फैमिली इनको फेल कर दूंगी तुम्हारे को मैं, याद रखना। 10 में से सिर्फ 3 मार्क्स दूंगी। मैं ऐसे पढ़ता हूँ। मैं स्कूल में भी ऐसे पढ़ता था। मैं बहुत पीछे बैठता हूँ। मतलब स्कूल में जब मैं पढ़ता था ना, सबसे लास्ट बैंड में बैठता था। बट आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे। अल्लाह का शुक्र, लाख लाख। देखो पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। हाँ। मैं ये मानती हूँ, इंसान मैं दिल जो का अच्छा वीडियो होना देखता हूँ ना, बैक बेंचर वाला, वो बोलते हैं ना लास्ट में अच्छा बैठा पड़ता था, अभी थोड़ा आसिफा, हाँ ये पढ़ता हूँ। अर्शी खान है, ठीक है। और उसके नीचे एक और आ गया है एसके के ऊपर। उन्होंने उनके लिए, उनकी तरफ से भी तो उनको भी हमारा थैंक्स, है ना। और एक और कमेंट उनके नीचे कौन था, नहीं चलो एक ही था। तो अर्शी खान को है, आसिफा आपकी सक्सेस देख कर अच्छा लगता है। शफीक भाई बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको। अल्लाह आप तीनों को और आपकी फैमिली को खुशियाँ दे। और मैं इंदौर में रहती हूँ, मुझे भी जब भी बॉम्बे बॉम्बे आऊँगी हाँ आप आप लोग लोग से से मिलूंगी, जरूर मुझे आपसे मिलूंगी। मिलना है इंशाल्लाह ज़रूर। और जरूर। बहुत अच्छा लगा आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट, और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट है, ठीक है। बहुत सारे, सबके अच्छे अच्छे कमेंट है, सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे पर अच्छे हमें हैं। ना डेली है ना, देख लो, आप मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, आप लोग फ्रंट कैमरा करके देख लें, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे, माशाल्लाह, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया। हम डेली ऐसी 2, 3 या 4 आपको कमेंट्स ऐसी पढ़ के सुनाएंगे। अब वो जिसके भी होंगे, है तो आप सभी के अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसमें से कुछ सेलेक्ट करके बताएंगे। अब वो जिसका भी होगा, बाकी के लोगों को सॉरी कहना चाहूँगी जिनका कमेंट्स या नाम नहीं बता पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना सारा प्यार देने के लिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। और जो लोगों ने हमसे इंस्पायर होकर ब्लॉगिंग चालू किए हैं, हाँ जी, तो आप लोगों के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ आप लोग, हम लोग दुआ करेंगे आप लोग भी अच्छे ब्लॉगिंग मैं- करो और आप लोग आगे बढ़ो। और जो है रियल दिखाना, ठीक है, रियल दिखाना, बस। फेक कुछ नहीं अल्लाह के साथ दिखाना। चलो और बाकी अल्लाह के साथ हाँ। चलो और बाकियों को छोड़ दो पीछे। हाँ। और यही बोलूँगी, रियलिटी साथ में रखो बस। बस, और अपना दिल साफ रखो, क्योंकि अगर आपका दिल साफ है ना तो अल्लाह हमेशा आपके साथ है। और माइक्रोवेव का स्टैंड कैसा लगा बताना। वो स्टैंड तो नहीं लग रहा, टेबल लग रहा है। और वो ना तुम्हारा ना मेरी, वो अब्बा अब्बा ने माफ दिए थे मुझको। अब्बा ने 19 क्या बाय मांगा? 19 19 बाई 19 ले बेटा। 19 बाय 19 ले। तो ठीक, कोई नहीं, वो शबनम की खाना खाने के लिए काम आएगा, हमने वो खा ले रहे। तो खैर यही बोलूँगी। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी, हमने भी लाइफ में एक चीज़ सीखी। हमने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों को हमने हेल्प किया था। व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले जब दूसरों ने व्लॉगिंग स्टार्ट किए थे, उनके टाइमिंग पे हम हमारे इंस्टा पे उनकी स्टोरी वगैरह डालते थे। जब हमने स्टार्ट किया, मैंने इनको मना किया था बोलने, बट इन्होंने एक ही बार इन्होंने हेल्प मांगी और सामने से किसी ने नहीं किया। मतलब कैसा ना, बहाना बना दिए हमारा अकाउंट प्रॉब्लम है या कुछ इशू है ऐसा वैसा, जब तक वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। तो मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगी। मैंने लाइफ में इनको यही चीज़ बोली, जानू अगर आपको खुद पे और मुझ पर यकीन है, और सबसे ज़्यादा अगर आपको अल्लाह पर यकीन है ना, तो आज आपने मदद मांगे, कसम खा लो अभी इसी वक्त के आज के बाद आप किसी से मदद नहीं मांगोगे। जो करोगे अपने बलबूते, चाहे वो जितना भी रहे, चाहे उसमें कुछ आए चाहे ना आए, चाहे उसमें कुछ आए या चाहे आपको ना आए, लेकिन जो होगा आपकी अपनी मेहनत पे होगा ना। उसमें कोई और अपना नाम नहीं लगा सकता कि भाई इसको तो मैंने करके दिया या ये मेरी वजह से है, भले ही थोड़ा ही सही शुरू में, लेकिन मैंने करके दिया। तो वो वाला काम मत करो, अपनी मेहनत पे करो। तो आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँ, किसी ने नहीं किया। जो रहे हैं ना, आप लोग गवाह रहे हैं, अल्लाह गवाह है। हमने मेहनत करी, आप लोगों ने पसंद किया। तो आज बहुत से हमें जोकर कहते हैं और कहते हैं कि मेरे को तो जनाना हरकतें करता है, जोकर बन के दिखाता है। तो बहुत खुश हैं हम जोकर बन के। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहूँगी, दूसरों पे हंसना बहुत आसान है, लेकिन खुद पे हंसना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप वो कर लिए ना, तो आपने ज़िंदगी में हर चीज़ कर ली। ये चीज़ याद रखना।
तो हम उनमें से हैं, हम खुद पे हंसते हैं, इसीलिए हम किसी और पे हम नहीं लोग भी जब अपने हंसते। ब्लॉग लगाते हैं हम लोग को भी हंसी आती है, हम लोग ने हाँ। क्या किया हम लोगों को पता नहीं चलता। हाँ, तो हम भी हंसते हैं खुद पे, क्योंकि भाई हम हैं जोकर्स। अगर हम किसी को 2 पल की खुशी दे रहे हैं ना, कोई तो डिप्रेशन हम में है, कोई जोकर, परेशान हाँ, है, तो कोई हम अपनी फैमिली को लेकर परेशान हमें है। ऐसा जोकर बनने में फिर समझ लीजिए बहुत मजा आ रहा है। गर्व 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 है हमें और मजा भी आ रहा है। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं डेली बनना चाहूंगी। हाँ, प्राउड ऑफ माई हिम, प्राउड ऑफ अस। प्राउड ऑफ अस, प्रोडक्ट ऑफ अस। हाँ, तो आप हमें जो नाम देना चाहें ये बोलिए। टी-शर्ट में गंदी दिख रही है। प्रोडक्ट I am proud of us. I am proud of us. I am proud of us. सेकंड Proud of us. हाँ, हो गया। तो ये टी-शर्ट बहुत साल पुरानी यही है, बोलूंगी। इसलिए बहुत गंदी लग रही है। क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी से अगर हेल्प लोगे ना, तो आपका चैनल कुछ टाइम, कुछ दिन चलेगा, लेकिन उसके नहीं बाद दिया। फिर आपको मेरी किसी की पहचान जरूरत ना बोलूँ ना, पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पहचान थी वो टाइम हाँ, पे भी। जब आप बहुत खुद की मिलियन मेहनत, फॉलोअर हाँ, है वैसे, लेकिन आज तक ये किसी को बोलना support बहुत नहीं। आसान है, आप बहुत आगे हो, आप थोड़ा सा हेल्प कर दो, आप हमको चला दो, ऐसा मैं भी बोल सकती थी। मेरी पहचान में आप सभी जानते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने किसी को नहीं कहा। उल्टा एक बार तो अपना आपा ने किताब चिल्लाए थे, बोले तुमने बोले क्यों नहीं, मैं लिंक डालती नहीं थी क्या तुम्हारा बोल के, पर मैंने नहीं, आपा खुद से करूँगी ना, वो मेहनत अलग रहेगी, लेकिन ज़रिए से किसी के करना बात अलग होती है। तो इसीलिए अगर आप हमें देख के सीख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी, अल्लाह पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, किसी से मदद मत मांगो। आपकी मेहनत अगर सच्ची है ना, अल्लाह खुद ब खुद फल देगा। बोलने वाले 1000 बात बोलेंगे, बैठ के खा रहे, ऐसा खा रहे, वैसा खा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब वाला यहाँ फ्री में बैठ के तो खाते ना पैसा इंसान। किसी को नहीं देता। खड़े खड़े थोड़ी खाते। सुनो ना, बैठ के जो खाएंगे, बेचारे, बैठा तो खाएंगे ना। जो अब बेचारे बोलेंगे मैं यहाँ- लेट लेट के खाऊंगा तो थड़का लग जाएगा, नाक से चावल आ जाएगा। दूसरे भी बेचारे यहाँ मेहनत करते हैं, जो बेचारे यहाँ 2-2 साल से चैनल बना के रखे हैं और अभी तक उनका चैनल मोनेटाइज तक नहीं हुआ है। उनसे जाके पूछो कि मेहनत क्या होती है और क्या यूट्यूब वाला ऐसी फ्री में पैसा देता है क्या? उनसे पूछो, बैठ के खाते हैं क्या? यूट्यूब चलाना इतना ईजी है क्या? उनसे पूछो। चलो हमें देख के तो कुछ भी बोल लेते हो, लेकिन उनसे जाके पूछो, वो तुम्हारे को बराबर रिप्लाई फिर देंगे कि यूट्यूब चलाना कितना आसान है कि नहीं? तो बोलना बहुत इजी होता है, अरे बना लो, चलो बोले बन जाएगा, अरे फटाफट मोनेटाइज हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं होता है। मेहनत लगती है, हमने किया, हम जोकर बने हैं, आज इतनी बातें सुने हैं और अभी भी सुनते हैं ज़बरदस्ती की, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों ने नज़र में हमें गलत बिठा के रखा है, गलत है, दिखावा करते हैं तो वही सोचते हैं। तो अगर मैं दिखावा करती हूँ तो मेरा अल्लाह जानता है। और जितने लोग मिले हैं ना हमसे, वो लोग भी जानते हैं। हाँ, तो अगर मुझे लोग मिलते हैं, एक जो मिले मिनट, नहीं, जो हाँ, मिलते हैं, अगर उनको नहीं पता रहता तो वो लोग कमेंट करते हैं, हाँ, है कि नहीं? तो मुझे चढ़ाने वाला भी अल्लाह है, मुझे गिराने वाला भी अल्लाह है। और अगर वो आगे जाके मुझे कभी ज़िंदगी में गिराएगा ना, तो वो मेरे लिए इम्तिहान होगा कि ये जैसे देखता बीच में हूँ। मोबाइल चोरी हुआ था उसका। हाँ, जैसे मोबाइल चोरी हुआ उसका इम्तिहान के देखता हूँ मेरे बंदे कब तक का ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, या मुझसे मदद मांगेंगे या मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि या अल्लाह तूने हमारे साथी की ऐसा किया। हम कभी ऐसा नहीं बोलते, हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने फिर हमारे आगे बस कुछ क्या हो इम्तिहान गया, रखा सोचता है। है ऐसा कैसे हो गया? नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम उस चीज़ से बाहर कैसा निकले। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, वो इम्तिहान है ऊपर वाले का, वो हमें डालेगा भी ना मुश्किल में तो निकालेगा भी वही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत गर्व है, मैं जैसी भी हूँ, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं मैं कैसी हूँ, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप जानते हैं, मेरे परिवार वाले जानते हैं, ठीक है? बाकी जो मुझे समझते हैं उनको मेरा दिल से थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। और जो नहीं समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मुझे परवाह है कि वो मुझे समझे या ना समझे। समझे अच्छी बात है, नहीं समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है। च्युइंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, कीप सपोर्टिंग। और प्लीज़ अपनी मुश्किलों में ना डरो नहीं और हारो नहीं, डरो नहीं और हारो नहीं, क्योंकि अल्लाह है ना, मुसीबत देता भी है और हटाता भी वही है। वो किसी को दुश्मन नहीं बनाता, अपने बंदों को आजमाइश में डालता ही और एक इसीलिए कि वो चीज़, निखर के वो उभरे। जो मैं बीच में बोला था मैं कब्रिस्तान गया था, है ना, तो मेरा एक दोस्त है, मेरा खास दोस्त था, अच्छा मुझे दोस्त था। बहुत अफसोस हुआ। मेरा दोस्त वो था, अचानक पता नहीं उसका कल सुबह ना कल हुआ, पता नहीं, दोपहर में तो मालूम पड़ा अपने को। तो कल हुआ तो शायद रात को उसका इंतकाल हो गया। तो प्लीज़ उसके और लिए मैं दुआ जाना करें। चाहती थी और अफसोस की बात यह है कि मैं शबनम को छोड़ के जा नहीं सकती थी। तो प्लीज़ उसके लिए दुआ करें, प्लीज़ उनके लिए ताकि दुआ उसके कीजिएगा, गुनाह उनकी पूरे माफ़ मगफिरत हों। के लिए दुआ उनके लिए कीजिएगा करें। प्लीज़ ज़रूर, चलिए। क्योंकि बहुत दुख होता है सामने का हंसता खेलता इंसान जब ऐसा
गुजर जाता है। मेरे दोनों कान सुन हो गए, अचानक फुंग हो गए, पता नहीं क्यों। खत्म है, बाय टाटा एंड गुड बाय। अल्लाह खत्म, हाफिज़, बाय गुड टाटा नाइट, एंड गुड दुआ में बाय। याद रखिएगा। गया।